दोस्तों, कोई मोदी सरकार को मजाक में भी तानाशाह कह दे तो बीजेपी और अंधभक्तों को बड़ी कस की मिर्ची लगती है। लेकिन आज संसद के अंदर जो हुआ है वो हैरान करने वाला है, वो परेशान करने वाला है, वो सवाल उठाने वाला है कि सांसद अगर सवाल पूछ रहे हैं और उस पर उन्हें निलंबित किया जा रहा है तो फिर संसद चलाई क्यों जाती है। दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा को दोनों को मिलाकर जानते हैं आज कितने सांसदों को पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया? 67 यानी कि 67। इसमें लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हैं और राज्यसभा में मनोज झा सहित कई बड़े सांसद शामिल हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों जो लगातार पिछले कई दिनों से बस यही डिमांड कर रहे हैं कि संसद के अंदर देश के गृह मंत्री आए और बताएं कि देश की सबसे सुरक्षित जगह यानी कि संसद के अंदर आखिर इतना बड़ा सुरक्षा में चूक कैसे हो गई कि दो लोग संसद के अंदर आ गए। दोस्तों, तरीका तो ये बनता है कि निलंबन सबसे पहले होना चाहिए था बीजेपी के उस सांसद का, प्रताप सिम्हा का, जिनके पास की वजह से ही इतना बड़ा सुरक्षा का जो घेरा है संसद का टूटा और दो उपद्रवी संसद में आए और उन्होंने उछलकूद की। लेकिन उनके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है। लेकिन वो सांसद जो अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री से कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी संसद में आइए, संसद में बयान दीजिए, उनको निलंबित कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब गृह मंत्री से ये सांसद संसद में आकर बयान देने की बात कर रहे हैं, उसी वक्त जब संसद चल रही है उसी दिन गृह मंत्री आज तक को एक इंटरव्यू में देकर पूरी की पूरी सारी गाथा, चाहे चुनाव की बात हो, 2024 के चुनाव हो, तमाम मुद्दों पर आज तक में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन वो संसद में आकर बयान देने को राजी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने दैनिक जागरण को एक लंबा चौड़ा पन्ने वाला एक पूरा इंटरव्यू दे दिया, उसमें संसद में जो सुरक्षा का घेरा तोड़ा गया उसको लेकर बयान दे दिया, लेकिन संसद में आने को तैयार नहीं है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, जब से संसद की सुरक्षा का घेरा तोड़ा गया, संसद की सुरक्षा पर सवाल उठे, तब से ना तो गृह मंत्री संसद आए हैं ना प्रधानमंत्री संसद आए हैं। लेकिन वो सांसद जो अपनी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, उनको बाहर कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे एक तानाशाह भरा रवैया बताया है और कहा है कि मोदी सरकार न केवल लोकतंत्र को अटैक कर रही है बल्कि पार्लियामेंट को भी अटैक कर रही है। दोस्तों, इसके अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी एएनआई को इंटरव्यू में कहा कि 22 साल पहले जब वाजपेयी की सरकार के दौरान संसद परिसर में हमला हुआ था, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी संसद में आए थे, उन्होंने बयान दिया था। लेकिन आज संसद के अंदर सुरक्षा का घेरा तोड़ा गया, लेकिन गृह मंत्री बयान देने को तैयार नहीं है। टीवी चैनल्स में वो बयान दे रहे हैं, लेकिन संसद में आकर बात करने को तैयार नहीं है। और जो अपनी सुरक्षा का सवाल उठा रहे हैं सांसद, उन्हें निलंबित किया जा रहा है। निलंबन के इस बड़े फैसले पर वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा ने कहा, 1 बनाम 92, संसद में संग्राम जारी। 14 + 33 सांसद लोकसभा से और 45 राज्यसभा से, कुल मिलाकर अब तक 92 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा, जिन्होंने संसद सुरक्षा कांड में पास उपलब्ध कराया था, उन्हें बचाने के लिए निलंबन की झड़ी लगी है। ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर आने वाले 2-3 दिन में एक सांसद को बचाने के लिए पूरा विपक्ष सस्पेंड कर दिया जाए। मोदी जिस घटना को जितना दबाना चाहते हैं, वो घटना आवाज दबाने के चक्कर में उतनी ही ज्यादा हाईलाइट हो रही है। दोस्तों, आरजेडी के सांसद मनोज झा से जब उनके निलंबन पर सवाल पूछा गया तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मैं भी उसमें शुमार हूँ, इसे गर्व की तरह ले रहा हूँ, मैं निलंबित हूँ। जब काला दौर होता है ना, तब तानाशाहों को ऐसे ही संसद चाहिए जहाँ लोग बकरी की तरह मैं करता रहे। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, मसला सिर्फ देश की सुरक्षा का है, संसद की इमारत का नहीं। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते। आप क्या चाहते हैं? विपक्ष मुक्त संसद? जो बचे हैं उन्हें कल निलंबित कर देना। ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में आए, बहुत कमजोर हो गए। इसके अलावा दोस्तों, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन सुप्रिया शनीत ने भी यही कहा कि जब संसद चलानी ही नहीं है तो मोदी जी संसद चलाने की नौटंकी क्यों कर रहे हैं? संसद बंद कर दीजिए और उसके बाद अपने इंटरव्यूज और अपनी बयानबाजी जो संसद के बाहर मोदी जी या गृह मंत्री जी करते हैं वो करते रहें। इस बीच फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने भी अपनी इस पूरे मुद्दे पर एक नागरिक के तौर पर प्रतिक्रिया रखी और कहा, हेलो नरेंद्र मोदी, आलोचना में उठने वाले हर स्वर और विपक्ष की हर आवाज के लिए अब जल्द से जल्द सार्वजनिक फांसी ही बाकी है, ये भी कर ही डालो। दोस्तों, सवाल बहुत सीधा है कि अगर सरकार को लगता है कि संसद की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया गया है, सरकार को लगता है कि जितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है वो ही काफी है, तो
दोस्तों ये बात तो गृह मंत्री संसद में आकर बोल सकते हैं। गृह मंत्री तो इतने सख्त प्रशासक माने जाते हैं, गृह मंत्री के लिए तो कहा जाता है कि उनसे अधिकारी कांपते हैं। तो गृह मंत्री संसद में आए और बताएं कि आखिर ये सुरक्षा ब्रीच कैसे हुई और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसको लेकर गृह मंत्री के पास क्या प्लान है। भाई देश के गृह मंत्री को तो देश भी सुनना चाहेगा ना, ये तो एक नैतिक जिम्मेदारी है जो गृह मंत्री को लेनी चाहिए, लेकिन गृह मंत्री इससे बच रहे हैं और ये जिम्मेदारी वो आज तक के इंटरव्यू में जाके पूरी कर रहे हैं। दोस्तों बात इतनी है कि विदेशों में जाके मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नारे लगाने से नहीं चलता है। अगर आप वाकई में देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी मानते हैं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र के मंदिर में, वहां की सुरक्षा के साथ समझौता हो गया और आपकी सरकार बोलने को राजी नहीं है और जब सांसद इस पर सवाल उठाते हैं तो उनका निलंबन हो जाता है। और निलंबन भी 1-2 दिन के लिए नहीं होता, पूरे के पूरे सत्र के लिए निलंबित हो जाते हैं सबके सब। यानी कि पूरे के पूरे सत्र के लिए ये सांसद बेचारे अंदर नहीं जा सकते, गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते। दोस्तों इतनी मजबूत सरकार, इतने मजबूत नेता सवालों से ऐसे क्यों डर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल को मदद कर सकते हैं।